हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कंटिन्यू पे। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रिवीजन। चलिए आइए करते हैं हम साथ में रिवीजन। छोटे छोटे टुकड़ों में काट के करेंगे ताकि जल्दी से समझ में आ जाए। तो आज हम एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा करने वाले हैं। जिनको अच्छा लगेगा वो ज़रूर करिएगा, साथ में ज़रूर अगर ज़रूर फ़ायदा होगा छोटे छोटे टुकड़ों में करने से। तो आज हम फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा का रिवीजन करने वाले हैं। एक एक करके हम करेंगे, रोज़ एक एक फाइलम करेंगे क्योंकि ये लंबी चैप्टर है। इसमें 11 फाइलम है टोटल, तो एक एक करके करेंगे। फाइलम पॉरीफेरा में सबसे पहले जैसे देखो, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम का निर्माण सबसे पहले क्या होता है, सेल बनता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, फिर कई सारे मतलब टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से अंग तंत्र। तो ये फाइलम पॉरीफेरा जो है ना, ये एनिमल किंगडम का सबसे गंदा फाइलम है, सबसे गंदा फाइलम। इसका विकास सेल पे ही रुक जाता है, इसका विकास आगे नहीं बढ़ता है, सेल पे ही रुक जाता है। इसमें जर्म लेयर भी होते हैं एब्सेंट, इसमें जर्म लेयर भी एब्सेंट होते हैं। उसके बाद कोई सिमेट्री नहीं होता है, नो सिमेट्री। पॉरीफेरा में नो सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों में से कोई भी सिमेट्री इसमें नहीं होता है। उसके बाद नो सिलोम, इनके में सिलोम भी नहीं होता है। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम पॉरीफेरा, जो कि सबसे गंदा फाइलम, जिसमें कि उसका विकास भी सेल पे ही रुक जाता है, जर्म लेयर भी एब्सेंट होते हैं, कोई सिमेट्री नहीं होता है, नो सिमेट्री, नो सिलोम। ये सिलोम क्या होता है ये देखिए, मैं आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। सिलोम ये होता है हमारे बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल, ये दोनों के बीच की जो खाली जगह होती है, ये खाली जगह, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। और ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इधर करके लिखती हूँ तो शायद हो जाएगा, जगह एडजस्ट हो जाएगा। छोटा सा बोर्ड है ना तो उतना एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये हो गया बॉडी वॉल, और इधर हो गया एलिमेंट्री कैनाल। तो ये दोनों के बीच जो ये खाली जगह है ना, इसी खाली जगह को कहते हैं सिलोम, जो कि पॉरीफेरा में क्या होता है, एब्सेंट होता है, नहीं होता है। मतलब ज़्यादातर चीज़ इसमें एब्सेंट ही होता है। ठीक है, आगे इसको पॉरीफेरा का आकार जो होता है ना, वो घड़े जैसा होता है। पॉरीफेरा का आकार घड़े जैसा होता है। तो इसको छोटा छोटा टुकड़ा में इसलिए किए हैं कि इसको एक एक करके करने से ना माइंड में चला जाएगा, वो आपको याद हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा इसको देखने का या ऐसा करने का, तो याद हो जाएगा। ये इसके पॉरीफेरा के सारे सदस्यों को क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेज। इसके सारे सदस्यों को इकट्ठे स्पॉन्जेज बोलते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल बोलूँ तो इसका क्या बोली थी मैं अभी, कि इसका जो आकार होता है घड़े जैसा होता है, पॉरीफेरा का आकार। इस घड़े जैसे आकार के अंदर जो है छोटे छोटे छिद्र हैं, ये बॉडी हुआ, बॉडी पर जो ये छोटे छोटे छिद्र है उसको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। और ये ऊपर जो छिद्र है, माथे पे जो एक छिद्र है, उसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। और साइड से वो छोटा छोटा लेयर जो है, ये लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल या काइनोसाइट्स। मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि कॉलर सेल या काइनोसाइट्स कहाँ होते हैं, तो कहाँ होते हैं, पॉरीफेरा में होते हैं। और किसको बोलते हैं, तो उसके बॉडी पे जो छोटे छोटे लेयर होते हैं कि उस लेयर को बोलते हैं कॉलर सेल या काइनोसाइट्स। ओके, डन। तो अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में है, इसका पॉरीफेरा का एग्ज़ाम्पल है, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल साइकॉन, उसके बाद स्पॉन्जिला, उसके बाद यू स्पॉन्जिया। साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया, ये आमतौर पे समुद्री होते हैं। पॉरीफेरा के सदस्य आमतौर पे समुद्री होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, वो मैं बताती हूँ। और गाइस, ये यू स्पॉन्जिया जो है ना, उसी का दूसरा नाम बाथ स्पॉन्ज भी है, उसको बाथ स्पॉन्जेस कहते हैं। ये यू स्पॉन्जिया जो है उसी का दूसरा नाम है बाथ स्पॉन्जेस। ये बाथरूम में जो वो क्या बोलते हैं, पफ टाइप का वो रहता है ना, जिससे हम लोग घिसते हैं, वो उसी को बोलते हैं बाथ स्पॉन्जेस। तो इसके सदस्य आमतौर पे समुद्री होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो होता है वो मीठे पानी में पाया जाता है। पॉरीफेरा का
सदस्य स्पॉन्जिला ये अपवाद है, ये मीठे पानी में पाया जाता है। तो ये मेरा कंप्लीट हुआ। एक बार और मैं दोहरा दूँ कि फाइलम पॉरीफेरा एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम, जो कि सबसे गंदा, और ये एकदम स्थिर रहता है। गंदा फाइलम मतलब ये स्थिर, न हिलता है न डोलता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये अचल रहता है, इसलिए इसको सीसाइल कहते हैं। ये अचल रहता है इसलिए इसको सीसाइल बोलते हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फाइलम पॉरीफेरा, इसका विकास सेल तक ही होता है, सेल से आगे नहीं बढ़ता है। इसमें जर्म लेयर अब्सेंट होते हैं, नो सिमेट्री होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है, ठीक है। जर्म लेयर अब्सेंट और नो सिमेट्री। एंड सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री दो तरह के होते हैं, बायलिटरल और रेडियल। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब जैसे किसी भी चीज़ को बराबर भाग में कई भागों में बराबर कई टुकड़ों में काट सकते हैं। जैसे पिज्ज़ा, उसको 5-7 टुकड़े काट सकते हैं, लेकिन बराबर भागों में, इसको बोलते हैं रेडियल। और बायलिटरल होता है जिसको आप बीचों बीच आधा कर सकते हैं, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, लेकिन वो पार्ट भी कैसा कि दोनों पार्ट में एक एक चीज़, अगर एक आँख उसमें गया तो एक आँख इसमें भी आना चाहिए, एक हाथ उधर गया तो एक हाथ, इस तरह का, तो उसको बायलिटरल कहते हैं। उसका सिलोम बता ही दिए कि नो सिलोम, इसमें भी सिलोम भी नहीं होता है। और सिलोम क्या होता है? बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल यानी कि आहार नाल के बीच के खाली जगह को क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं, जो कि पॉरीफेरा में नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताए कि पॉरीफेरा घड़े आकार की होती है, उसके में जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसको कॉलर सेल ऑस्टिया कहते हैं। माथे पे जो होती है छिद्र, उसको ऑस्कुलम कहते हैं। लेयर जो होता है साइड में, उसको कॉलर सेल या काइनोसाइट्स कहते हैं। इसके सदस्यों को स्पॉन्जेस कहते हैं, सारे सदस्यों को। और एग्जाम्पल है साइकॉन स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्जेस भी कहते हैं। एक्सेप्शन में है स्पॉन्जिला, जो कि मीठे पानी में पाया जाता है। ऐसे आमतौर पे इसके सदस्य समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको मेरा ये रिवीजन का ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप लोग को भी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा, आगे क्या इम्प्रूवमेंट करें। थैंक यू सो मच।